हेलो स्टूडेंट्स, अब नीट के पेपर में केवल एक दिन का ही समय बाकी है, तो ऐसे में आप ज़्यादा एफिशिएंटली अपना पेपर दे सकें, इसके लिए कुछ चीज़ों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होती है कि ह्यूमन ब्रेन सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है जब वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है। स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अब आप एक दिन का समय बचा हुआ है, अब ऐसे में आप चाहेंगे कि आप रिवीजन कर लें, कुछ नया पढ़ लें, कहीं कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, तो उन सब चीज़ों में रहेंगे तो आपके मन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा। हो सकता है कि जब आप कोई पेपर अटेम्प्ट करने जाएँ, अभी कल के दिन जो बाकी का दिन एक बीच का है, उसमें कोई आपने सोचा कि लास्ट ईयर का पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं और आपको हो सकता है 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको ना आएँ उसमें। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस समय आप ये सोचें कि नहीं, आपको तो ये क्वेश्चंस नहीं आते, तो कल के परफॉर्मेंस कैसा होगा कल के पेपर में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अब आप कुछ नया पढ़ना बंद कर दीजिए और रिलैक्स रहिए। नॉर्मल रूटीन को फॉलो कीजिए, जो एक एफिशिएंट रूटीन होता है, डेली रूटीन, उसको फॉलो कीजिए। स्ट्रेस मत लीजिए। अ, होता क्या है कि आपने जो भी पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्लासरूम में होते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, या कोई टेस्ट सीरीज में अपियर कर रहे होते हैं, या आप लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको लगता होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने पढ़े तो हैं, आपको पता है, बट इसका आंसर आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो ये तभी होता है जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। वैसे सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता ही है। अब अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप मान लीजिए स्ट्रेस में हैं, तो वो चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती और उसमें आपकी एफिशिएंसी घटती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कुछ ज़्यादा आ जाएँ। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है कि जब आपको पेपर मिलता है वहाँ पर, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पेपर देखते ही तुरंत अटेम्प्ट करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग कैसी होती है कि वो या तो पीछे का देखना चाहता है या वो आगे का देखना चाहता है। बहुत ही कम ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट पर फोकस कर पाते हैं। अब मान लीजिए आपने पेपर लिया और तुरंत अटेम्प्ट करना चालू कर दिया, तो आपका ब्रेन आपसे कहेगा कि देखिए केमिस्ट्री का कैसा आया पेपर, बायोलॉजी का कैसा आया, कहीं ऐसा तो नहीं बायोलॉजी का आसान हो, आप फिजिक्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी। तो ये आपका दिमाग उधर ही बार बार जाता रहेगा और इससे आपकी एफिशिएंसी घटेगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे ही पेपर मिले, आप 10 मिनट का टाइम दीजिए, आप क्वेश्चंस को एक बार थोरोली स्टडी कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, और एक स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लीजिए। आपको लगता है कि केमिस्ट्री का काफ़ी आसान है, तो आप पहले केमिस्ट्री का अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप एक स्ट्रेटजी बनाइए अपने हिसाब से कि कौन से पेपर आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं और कौन से बाद में अटेम्प्ट करने हैं। प्लस अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस तरह से फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उसमें एफिशिएंसी सबसे पहले चेक की जाती है और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी चेक की जाती हैं। अब जब आप मान लीजिए कि पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और कोई टफ क्वेश्चन आ गया कोई, आपने सोचा कि ये टफ क्वेश्चन है, इसका तो मैं आंसर जरूर दूंगा, तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सब क्वेश्चंस जितने भी हैं उसमें लिखे हुए हैं, सबके मार्क्स तो सेम है। आप आसान क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए और टफ क्वेश्चन में ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिए। अब इसके लिए आप हो सकता है कि 15 सेकंड 20 सेकंड का समय दीजिए, और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में आप कहीं फंस रहे हैं, तो आप इसको बात के लिए छोड़ दीजिए, जिसमें आपको सोचना ज़्यादा पड़े। जैसे बायोलॉजी है तो इसमें के सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें पता नहीं कि कौन सा डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा और कब उससे कौन सी चीज़ कनेक्ट करके आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप में इसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो इसको आप बात के लिए छोड़ सकते हैं। केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें आपको फॉर्मूले याद करने हैं, उसके आधार पर आप करेंगे, तो इन सब चीज़ों में हो सकता है कि आप कहीं फंस जाएं। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको याद है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, और जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा, तो उसको आप मार्क कीजिए बात के लिए। और जब एंड मोमेंट पे, जब आपका सब आसान वाला पार्ट जो है हो चुका हो, उसके बाद एक एक करके आप उन क्वेश्चंस को जो आपने छोड़ दिए थे पहले, उनको अटेम्प्ट करना चालू कीजिए। इस तरह से हो सकता है कि आप थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आराम से पेपर में अटेम्प्ट कीजिए, और जो भी हेल्थ प्रिकॉशंस हैं उन सबको तो फॉलो आप लोग करेंगे ही, एडमिट कार्ड पे भी लिख के ही आए हैं, और सब आपको पता ही होगा क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो अच्छे से जाइए, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद मंडे को बताइए कि कैसा रहा आपका पेपर, और MBBS डायरेक्ट पर आप मंडे को इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देख सकते हैं। थैंक यू।